वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम डिस्कस करेंगे इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है, इसका कैसे यूज़ होता है और इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर, सेलेक्ट स्टेटमेंट, टॉप क्लॉज, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे जो है पिछले वीडियो में बताया आपको, एग्रीगेट फंक्शंस इसके बारे में बताया है। तो आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और सारे वीडियो अगर 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो हमारा है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? इन ऑपरेटर, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ कि इन माने होता है कि इनमें से, ठीक है। आप समझिए, इन माने होता है इनमें से, ठीक है। मतलब सपोज जैसे आप बोलते हैं कि इनमें से हमें 5 लोग चाहिए, ये बोलते हैं इनमें से हमें 10 लोग चाहिए। तो एक नहीं, हम लोग रैंडमली वर्ड यूज़ करते हैं, हमें इनमें से 6 चीज़ें दे दो। जैसे आप मार्केट गए वेजिटेबल्स लेने, यहाँ कोई 4 सब्जी ले लो या वेजिटेबल्स परचेज कर लो, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है कि हम उसमें वैल्यू दे सकते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। एक से ज़्यादा वैल्यू जो है हम लोग उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट में उसका कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ विथ डिटेल में आपको बताऊंगा कि इन ऑपरेटर कैसे काम करता है और एसक्यूएल में हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है एक टेबल है। टेबल क्या है? हमारी एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे नेम हमने दिया है, मेंशन करा है एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेयर कंडीशन, ठीक है। तो पहले मैं अब छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर और भी एग्जांपल लेके आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय हमारी क्या है? टेबल नेम, ठीक है। सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय, तो सारे कॉलम हम लोग किस एम्प्लॉय टेबल से हम लोग सारे कॉलम जो है सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इतना प्रिंट करेंगे तो ये टेबल जो है हमारी सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी, ठीक। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर WHERE वेयर कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी हम लोग लेते हैं। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी हमारी क्या होनी चाहिए? कस्टमर आईडी जो है हमारी क्या होनी चाहिए? 1। अगर हम ये लेते हैं कस्टमर आईडी हमारी क्या? सिलेक्ट ऑल, हमें वो सारे कॉलम चाहिए जहाँ पे कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी 1 है। तो आप इसमें देखिए टेबल में कस्टमर आईडी क्या है? ये 1 है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपली जो आपका आउटपुट आएगा जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक। तो जब इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो पहले तो ये मैच करेगा, पहले तो पूरी टेबल में देखेगा कि स्टार्ट करेगा, एनालिसिस करेगा कि कस्टमर आईडी किसकी 1 है, ठीक है। जैसे उसने कस्टमर आईडी उसको मिला तो सबसे पहले क्या करिएगा? वेयर कस्टमर आईडी, ये तो वो वाला रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा, सारे कॉलम करेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रिंट हो गया। नाउ अभी अगर हम चाहते हैं कि एक और रिकॉर्ड एक्स्ट्रा उसके साथ मतलब प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो 4 प्रिंट कराते हैं, 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक। ओके, तो यहाँ पे जैसे 2 और 4 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया? 2, ठीक। और यहाँ पे ठीक है, एक मिनट है, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ठीक है।
तो हमें जो है दूसरा और फोर्थ रिकॉर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ रिकॉर्ड प्रिंट कराना है। तो हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, कंडीशन, एंड कंडीशन। ठीक, इससे क्या होगा हमारा 4, ओके। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कस्टमर आईडी 2 एंड कस्टमर आईडी 4 हो। तो वो ये कह रहा है कि जो कस्टमर आईडी 2 हो एंड कस्टमर आईडी 4 वो वाली रोज प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अभी आपके सामने जैसे आप इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक, आपने इसको एक्सिक्यूट किया, ठीक है, तो अभी आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। कंडीशन में हमने क्या लगाया हुआ था कि 4 वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो और 2 वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो, तो ये दोनों रिकॉर्ड जो हैं प्रिंट नहीं होंगे। ठीक, तो अभी तो हमारा ये प्रिंट हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कंडीशन। अभी आपको बोला जाए कि 6 रिकॉर्ड प्रिंट कराने, मतलब इसमें 5 रिकॉर्ड है, चलो 5 रिकॉर्ड प्रिंट कराने एक एक करके। ठीक, तो आप सेलेक्ट ऑल करके करा दोगे। ठीक है, अगर इसमें मान लो 1000 रिकॉर्ड, हमें 100 रिकॉर्ड, तो आप 100 बार एंड करके जो है कंडीशन नहीं लगाओगे, फिर एंड फिर एंड फिर एंड फिर एक नेक्स्ट एंड 4 टाइम्स 5 टाइम, तो ऐसे एंड लगाएंगे तो क्वेरी ज़्यादा मतलब साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ी हो जाएगी क्वेरी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल सपोज जैसे हमारी टेबल है। ठीक है, अब आपने कहा कि हमको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर रिकॉर्ड प्रिंट कराना है। कौन कौन सा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर। तो आपने सिंपली क्या किया, तो हमें क्या कराना था, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, इन ऑपरेटर का यूज़ करके सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक, वेयर कंडीशन क्या रखनी है, कस्टमर आईडी। ठीक है, जो हमारी कस्टमर आईडी है, इन, देखो यहाँ पे मैंने इन का यूज़ किया। इन माने मैंने पहले आपको ये वीडियो स्टार्टिंग बताए थे, इन माने आपको जो मतलब वैल्यू कंडीशन देके जो वैल्यू आपको प्रिंट कराने, मतलब जो रिकॉर्ड आपको प्रिंट कराना हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, सेकेंड रिकॉर्ड प्रिंट कराना है, प्रिंट कराया, एंड फोर्थ कराया, फिर यहाँ एंड लगाते, फिर एक कंडीशन लगाते कि फिफ्थ, तो फिर ऐसे जो है काफ़ी आपका एंड ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर लेते। इन मीन्स क्या होता है, इन माने इनमें से, मतलब जितनी भी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर होंगी, इनसाइड दिस ब्रैकेट, ओके, तो आपको इनमें से ही वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अभी हमने आपसे क्या बोला था, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या देंगे, ठीक, ओके, तो यहाँ पे हम देंगे 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, फिफ्थ और यहाँ पे थर्ड। हमने आपसे बोला था कि हमें कौन कौन से कराना, 1 3 4 1 3 4 1 3 4। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एंड गेट का यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे हमने लगाया इन ऑपरेटर। ठीक है, तो इन ऑपरेटर से हम जो इसमें वैल्यू देंगे, मतलब कि 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि 9 नंबर प्रिंट हो जाए, 90 नंबर प्रिंट हो जाए, 500 प्रिंट हो जाए, मतलब जो रिकॉर्ड को हम मतलब इनके अंदर रखेंगे इस ब्रैकेट के इनसाइड में, तो वो रिकॉर्ड वाली प्रिंट होंगे। ठीक है, जैसे हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे, ठीक, ये हमारी टेबल है। ठीक है, अब आप बताओ कि यहाँ पे जो है क्या क्या प्रिंट होगा, सिर्फ वही रोज होंगी जो इनके अंदर 1 3 5 रिकॉर्ड। ठीक है, तो कस्टमर आईडी क्या है, 1 3 5, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, ये हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको प्रैक्टिकल के लिए समझा रहे हैं, मतलब एक बता रहे हैं। ठीक है, जब आप जैसी क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है बैकएंड में अपना वो एनालिसिस करेगा। ठीक है, अपना देखेगा कौन कौन से रिकॉर्ड प्रिंट कराने हैं, तो ऐसा जो है आपका रिकॉर्ड प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ठीक है, हम आपके सामने ऐसे डिलीट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी टेबल होगी, वो अपने बैकएंड से अपना जो भी प्रोसेस होगा करके यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही रिजल्ट देगा जो आपने इनमें रखा है। ठीक है, अब देखो एक और हम बताते हैं आपको इनका यूज़। ठीक है, सपोज यही क्वेरी, सेम क्वेरी है। ठीक है, क्वेरी में कोई डिफरेंट नहीं, सेम क्वेरी। अब हम इसमें क्या है,
नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ क्वेरी का, स्टेटमेंट का, कि पहले तो बोल रहा था कि जो जो वैल्यू इन में हो, मतलब 135 वो रिकॉर्ड प्रिंट हो। अब हमने नॉट लगा दिया इन के पहले, तो अब इसमें ये हो गया कि नॉट इन, जो वैल्यू इसमें मेंशन है वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए। नॉट इन, इनमें से वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अभी देखो जो हमारी टेबल है, इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में। ठीक, 1 नॉट इन, इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए और 5th नहीं होना चाहिए। बाकी जो बचा इनके अलावा वो प्रिंट हो जाए। तो आपका कुछ आउटपुट इस बार ऐसा है। क्यों, पहले हम इनमें से कह रहे थे इनमें जो हो रिकॉर्ड वही प्रिंट हो, हमने कहा इनमें से ना हो, मतलब 1 3 5 इनमें से रिकॉर्ड ना हो, बाकी जो बचा वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने ये आउटपुट आएगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि इन ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और इसका कैसे आउटपुट आता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया इन ऑपरेटर के बारे में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और भी नया टॉपिक लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, आपको एकदम सिंपल वे में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट, मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कस्टमर आईडी के लिए ही आप इन लगाएं, आप इन नेम के लिए भी लगा सकते हैं। जहाँ पे रोहित, अमन, रिहाना नेम हो, या आप सिटी के लिए भी लगा सकते हैं। जहाँ पे सिटी नेम दिल्ली हो, पुणे हो, वही रिकॉर्ड प्रिंट हो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं कि कस्टमर, आप किसी भी कॉलम के लिए ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिटी है, आप सिटी के लिए बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सिटी लिख दीजिए और यहाँ पे सिटी के नेम दे दीजिए। तो आप यहाँ पे सिटी के नेम दे दीजिए, तो आपको वही सिटीज़ नेम के सारे रिकॉर्ड प्रिंट होंगे। जैसे आपने पुणे दिल्ली दी, तो पुणे दिल्ली के ही सारे रिकॉर्ड आएंगे, बाकी अदर्स नहीं आएंगे। और नॉट इन लगा देंगे तो पुणे अदर्स के अलावा सारे रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी में नहीं, सारे कॉलम में, किसी भी कॉलम में आप लगा सकते हैं कंडीशन। ठीक है, इसलिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ओके।